गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं अभिनेताओं की राजनीति में एंट्री, जनता द्वारा जिताना और फिर कुछ ही दिन बाद में उनको हराना, ये भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में बार बार देखने में आया। कभी गंगा किनारे वाला, कभी बसंती वाला, कभी मिर्ची वाला, आप इनके नाम अपने आप समझ जाएंगे। और कभी 2.5 किलो का हाथ, यानी ढेरों लोग अलग अलग नाम से आते रहे, उपनामों से। और पहली बार जीते जनता ने पर्दे पर देखा था, उनका राजनीतिक चेहरा नहीं देखा था। और जब राजनीतिक धरातल पर उनको खेलने के लिए भेजा गया राजनीति के मैदान में, तो जनता उनसे नाखुश नजर आई और बहुत जल्दी ही मोह भंग हो गया। उतावलेपन में कहिए या पहली बार पर्दे का लगाव कहिए, वो लाभ उन्होंने और उनसे संबंधित राजनीतिक दलों ने उठाया, इसमें कोई दौर नहीं समय पर। परंतु राजनीति के स्थायी खिलाड़ी वो नहीं बन पाए। ये बात मैं आज के युवा छात्र नेताओं से कहना चाहता हूँ, जिनकी उम्र 20 वर्ष को पार है। वो वास्तव में मैं भविष्य में भारत की राजनीति के ड्राइवरिंग सीट पर देखना चाहता हूँ। ड्राइविंग सीट पर वो आज से अपनी गरीबी कहीं आड़े नहीं आती। राजनीति में आप चिंता मत कीजिए, जब आप समूह बनाएंगे तो समूह आपको संसाधन भी उपलब्ध कराएगा। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी सोच अच्छी बनाइए। आप 3 लाख से लेकर 50 लाख से एक साथ नहीं इकट्ठे करने हैं। किसी ने कहा था कि राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान, दो जो सत्ताधारी कॉरपोरेट घरानों के जो 2 दल थे, मुस्लिम लीग जिसका नेतृत्व नवाज शरीफ करता है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हैसियत भी बेनज़ीर भुट्टो परिवार की, जो यहाँ नेहरू परिवार की जैसे राजनीतिक विरासत है उसी प्रकार से उसकी भी थी। और उसने एक चैरिटी का काम करके, इमरान खान ने, जो इसको विदेशी शादी से कुछ धन की जो आमद हुई थी, उस धन से इसने पाकिस्तान के पिछड़े क्षेत्र में कैंसर अस्पताल बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सच्चाई है। और मैं भारतीय नेताओं से भी कहता हूँ कि कोई व्यक्ति को एक नज़रिए से वो दुश्मन देश का प्रतिनिधित्व करता, बात उसकी ये नहीं है। मैं भारतीय क्रिकेटरों की तरफ उसकी तुलना भारतीय नेताओं से पहले भारतीय क्रिकेटरों से मैं करता हूँ कि सभी अपना अपना चेहरा जनता को दिखाएं। ये जनता उनके उत्पादों को खरीदती है, उनके द्वारा विज्ञापित उत्पादों को खरीदती है, उनके लिए तालियां बजाती है। मैं ये कहता हूँ कि क्या उसने कैंसर अस्पताल नहीं बनाया? और इनमें से किस किस ने बनाया? इतनी मोटी दौलत कमाकर इनमें से कैंसर अस्पताल किसने बनाया? इनमें से एक बालिकाओं के लिए अच्छा विद्यालय, मैं ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ। कहते हैं कि वो 1000 करोड़ कमाता, 2000 करोड़ कमाता, 1 लाख करोड़ कमाता विज्ञापनों से। मैं कहता हूँ कि सिर्फ 100 करोड़ का नामी एक बिल्कुल बालिकाओं का विद्यालय इनमें से किसने बनाया? ये बातें सीखनी ज़रूरी हैं। और यही मैं अभिनेताओं से कहना चाहता हूँ। हम यहाँ किसी व्यक्ति की आलोचना करने नहीं बैठे हैं, शिक्षा देने बैठे हैं। चैनल शिक्षक का काम कर रहा है। क्या आप चुटकुले के लिए नहीं सुनाए जनता को? जनता को भूख भी लगती है और उस पेट को रोटी की ज़रूरत भी होती है। उस समय से पता लगता है, दिन में तमाशा देखकर आ जाता है, पर शाम को खाना सिर्फ माँ बनाकर खिलाती है, इसलिए उसको माँ सबसे प्रिय होती है। ये नहीं भूलना है कि भोजन की व्यवस्था किधर से हो, कैसे हो। मैंने कहा रोजगार का अधिकार, जॉब अपॉर्चुनिटी। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा रूस से जो नागरिक को मौलिक करते हुए लेकर आई, मैं इस बात के प्रति एक प्रकार से निराशा जता रहा हूँ कि वो नागरिक को मौलिक करते हुए लेकर आए, वह सरकार के भी करते हुए थे, उनको लेकर नहीं आई। राइट टू वर्क वहाँ है, उस दिन भी था। नागरिकों को अधिकार है कि वो काम सरकार से मांगें।
उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी दे सरकार। और हम यहाँ भी चाहते हैं, रूस से ये चीज़ कहते हैं, हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान माना जाता है, रूस से हम ये लेकर आए और हम यहाँ की सरकारों से मांग करते हैं। अभी एनडीए ने अपने बीजेपी जो के नेतृत्व में जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में केरला में शामिल किया इसको कि हम हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। बड़ा शिक्षित राज्य है। अन्य दल भी शामिल करें, जोर शोर से संसदों में, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएं। और मैं छात्र शक्ति से कहता हूँ, जो महाविद्यालय में 18 साल से बड़े सभी मतदाता भी हैं और एक जागरूक नागरिक हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ हताशा का वातावरण नहीं, सरकार के पास सब कुछ होता है। सरकारें बहुत सक्षम शक्तियाँ होती हैं, आप घबराए नहीं, उनसे रोज़गार का अधिकार मांगें। मैंने पहले कहा था हम बड़बोली बातें नहीं करेंगे। स्थानीय स्तर का रोज़गार सिर्फ 10,000 रुपये मासिक पर उपलब्ध कराया जाए। चिकित्सालय में चिकित्सक को लगाया जाए, जो हेल्थ सर्विसेज से जुड़ी पढ़ाई उन सबको हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन से जुड़ी उपाधि वालों को सबको स्कूलिंग में, इस तरह जो संबंधित जो उनकी सेवाएं ली जाएं। इससे गांव एक मजबूत इकाई बनकर भी उभरेंगे। ये समस्या रही है गाँवों में, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, सब कुछ आजकल ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं। उपाधि मामले में अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें ये बात सामने भी आई है कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित लोगों ने ज़्यादा उपाधियाँ ग्रहण की हैं, ज़्यादा पढ़े हैं। बेसिक साक्षरता नहीं, उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियाँ प्राप्त की हैं। तो उन लोगों का नियोजन भी बढ़ेगा और शहरी क्षेत्र में भी, और इससे उनका प्राइवेट सेक्टर में महत्व बढ़ेगा। जब वहाँ उसको 10,000 रुपये की सुनिश्चित गारंटी मिल रही है, तो और प्राइवेट में वो ज़्यादा में निकल के आएगा, कम में नहीं आएगा। इससे सिर्फ पूंजीपति वर्ग पर थोड़ा सा दबाव जरूर बढ़ेगा कि वो लोगों को रोज़गार की अच्छी स्थितियाँ दें, अच्छे अवसर दें, अच्छा वेतन दें। और राष्ट्र में ये नहीं कह रहा हूँ ये पूंजीवाद को, हमारा संविधान अकेली सहकारी, हम प्राइवेट सेक्टर की नौकरियाँ करने को तैयार हैं, बशर्ते कि रोज़गार सुनिश्चित, और सुनिश्चित तब होगी जब सरकार हमें रोज़गार गारंटी देगी। तो बाहर आपको पता, फिर 10,000 से कम तो कोई आएगा ही नहीं। चाय के ढाबे पर भी अगर बर्तन धोने वाला भी कोई अगर युवा आएगा, तो वो भी ज़्यादा पैसे लेगा इनसे, इनको पता लगेगा और उसका जीवन स्तर भी ऊँचा उठेगा, खुशहाल बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नेताओं से और भारतीय क्रिकेटरों से, जो कहते हैं फिलहाल विज्ञापनों के माध्यम से बहुत बड़ा धन का अर्जन कर रहे हैं, तो घबराए नहीं भैया। इमरान खान, मैं जो बता रहा हूँ, अगर कोई भाई इसको मना करने वाला हो, मैं उसको मंच पर बुला रहा हूँ, स्वागत करता हूँ। सामने आए यदि प्रतिवादी बनना चाहे तो। बिल्कुल नहीं है, 100% सही है। इमरान खान ने कैंसर अस्पताल अपनी माँ के नाम से बनाने के लिए और बड़ी राशि डोनेट की थी। और इनसे पूछें, इनमें से कौन से बनवा दिया कैंसर अस्पताल, कहाँ बना दिया लड़कियों का स्कूल। अभी सिक्कर में एक लड़कियों का स्कूल बनाया है, एक एक्टर ने, रमजान नाम है शायद उसका, पर तो वो भी नाम थोड़ा मेरे एक्यूरेट याद नहीं है। बॉलीवुड का एक्टर नहीं है, वो भी हॉलीवुड का है। और उसने कहा कि मैं जो विद्यालय बनाकर जा रहा हूँ, ये किसी जाति और धर्म की बालिकाओं के नहीं है, मेरी शहर की सभी बेटियों के लिए। इसमें सभी समुदाय की बालिकाएं पढ़ेंगी। और उसने नामचीन विद्यालय बनाया है। तो मैं बचे हुए जितने भी हैं, 2.5 किलो के हाथ वाला, गंगा किनारे वाला, बसंती रंग वाला, ये जितने भी हैं, मिर्ची वाला, एक गार नहीं है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, तेरे मिर्ची क्यों लगी ये सारे सामने मैदान में आ जाएं और अपना चेहरा दिखाएं समाज को, इस राष्ट्र को, कि इन्होंने कितना कमाया और इस समाज और राष्ट्र को कितना दिया है। अनावश्यक रूप से आप इनके मुरीद न बने, इनका आचरण और इनकी कार्यशैली भी देखें। और अगर नहीं सुधारी है इनको, तो इनको सुधारने के लिए प्रेरित करें। चैनल इनको बिल्कुल आह्वान करता है, इनको शिक्षा देता है कि भैया अच्छे बनो और ये राष्ट्र से सिर्फ खाना खाना नहीं, खिलाना भी सीख जाओ। इस समाज को जो तुम्हारा चेहरा देखकर उत्पाद खरीदने को तैयार हो जाता है, तुम भी जितने ये तुम्हारे फैन हैं, प्रशंसक हैं, इतने तुम भी इनके बन जाओ। कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के शब्दों में। तो जब ये आपको इतना आदर दे रहे, तो आप भी इनके लिए कुछ कर गुजरने को जुट जाए, सिर्फ इनको नाटक, खेल, तमाशा तक नहीं दिखाएं। और मैं आज ये भारतीय जनता से आह्वान करता हूँ
कि जब भी अनावश्यक रूप से आप ज़रूर ये बात चैनल को बताएं कि इनमें से कौन सा है जिसने इमरान की तरह बना दिया, इनमें से कौन सा है जिसने रमज़ान की तरह बना दिया स्कूल। ज़रूर बताना मुझे नाम। मैं भाइयों से बिल्कुल कहता हूँ, ये हो सकता है मेरी नज़र में ना हो सकता मैंने सुना ना हो सकता मैंने देखा ना हो। और इन लोगों से जब भी ये चुनाव लड़ने के लिए आएँ तो ज़रूर कहना कि तेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, तो 1 लाख करोड़ की मालिकिन है, शिव मंदिरों में पूजा मत कर जहाँ से चुनाव लड़ती है, एक सुंदर सा मंदिर भी बना दे। तेरे पास इतनी दौलत है कि हमारे जो रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है उसमें गरीबों से क्या लेना है, गरीबों को प्रसाद खिलाएंगे, गरीबों का मान बढ़ाएंगे। उस मंदिर को तो स्वयं ही तेरे पैसे से बना दे, तेरे पास कहाँ दौलत की कमी है। और फिर भगवान तेरे को आशीर्वाद देंगे और तुम और तेरी कई पीढ़ियाँ चुनाव जीतती रहेंगी। इन लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। मैं आपसे पुरजोर प्रार्थना करता हूँ। अगर मेरी बात में कहीं पूरे भाषण के दौरान कहते हैं कि शोध के दौरान अगर 9% तक गलती हो तो दैट इज़ नेग्लिजेबल। अगर इस तरह कहीं कोई बात का अगर आप संशोधन या सुझाव देना चाहें तो आपका मैं स्वागत करता हूं। आप निश्चित रूप से अपने कमेंट्स भेजिए, अधिक से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को नहीं, भारत राष्ट्र को महान बनाने में पहले कहा है समाज, सरकार और शिक्षा के परिदृश्य को बदलने के लिए चलाया है। न मेरा चैनल है न मुझे इससे कुछ आर्थिक लाभ लेना है। जो भाई इसका नेतृत्व करना चाहे मैं उसको भी आमंत्रित करता हूं और मेरे अकेले को नहीं, भारत के पूरे बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करता हूं कि आप पीछे क्यों खड़े हैं, आइए चैनल पर। ये तो सिर्फ आधार दिया गया है, प्लेटफार्म दिया गया है आपको अच्छा बनने के लिए, और हम स्वयं रोल मॉडल बनेंगे और हमारे साथियों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप पीछे मत जाइए, आप पीछे किए मत, शर्माइए मत। आप सभी साथियों आगे आइए। एक से एक योग्य व्यक्ति, मैं बहुत कम योग्य व्यक्ति हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। आप मेरे से एक ज़्यादा योग्य व्यक्ति, मुझे पता कि और सुझाव भी देते हैं। मैं कहता हूँ भैया के लिए सुझाव से काम नहीं, मैंने इतना किया, प्लीज़ आप थोड़ा सा आप भी करके दिखा दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ चैनल अपनी गति से कार्य जारी रखिएगा। ये बिल्कुल मैं आज यही बात अब साझा करना चाहता हूँ। मैं बाहर के लोगों का विकसित, किसी को विकसित नहीं, हमसे बड़ा विकसित कोई नहीं है। भारत की इकोनॉमी मैंने पहले कहा अमेरिका से बड़ी है, वो कैसे छोटी है वो मुझे पता है। मैं अर्थशास्त्र का ज्ञाता भी, मुझे पता है वो छोटी कैसे है। कहाँ यहाँ की इकोनॉमी कहाँ रखी है। कहते हैं सबसे अधिक निवेश यहाँ फिजी से आ रहा है। फिजी एक टापू छोटा सा जिसकी आबादी और क्षेत्रफल एक ज़िले के बराबर है, वहाँ से आ रहा है सबसे अधिक निवेश, विदेशी निवेश कहा जा रहा है उसको। तो वो बातें मैं बाद में करूँगा। जॉब अपॉर्चुनिटी को सभी युवा और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, और जितने अदाकार, क्रिकेटर जो हमारी भावनाओं प्रशंसा के बल पर इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि भारत में वो पहले मैंने कहा था कि वुमेन यूनिवर्सिटी, वुमेन हॉस्पिटल्स भारत की माताओं, बेटियों और बहनों के लिए सम्मान और इज्जत के लिए, और ये विदेशी टूरिज्म का हब बन जाए, विदेशों से लोग यहाँ इलाज कराने आएँ। ये बात मुझे सुनने को नहीं मिले चैनल को कि अमुक महिला पुरुष अमेरिका इंग्लैंड इलाज कराने गया है। भारत माता की दिल्ली में बैठे डॉक्टरों को, एम्स में कई हज़ार डॉक्टर हैं, उनके एक प्रकार से उनका हौसला नीचा कर रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप कहते हैं अगर कमी है तो सुधारों से दूर भग कर क्या पूरा देश वहाँ भग कर जाएगा? तो सुधार की बातें जारी रहेंगी। आप सब शामिल हों और इसको आगे बढ़ाएं। हम भारत को सशक्त राष्ट्र सिर्फ गाल बजाकर नहीं, हम चाहते हैं आने वाले दिनों में लोग हमसे सीखने आएँ, लोग हमसे पढ़ने आएँ, हमारे चिकित्सा लेने आएँ और लोग हमारे रोज़गार भी लेने आएँ। आज हमारा बच्चा वीज़ा बनाकर वो धक्के खाता नहीं फिरे, वो लोग आए, हम इसको जॉब का हब भी बनाएंगे। आओ सब मिलकर और इस पर बात को आगे स्टेटमेंट को प्रमोट करें। धन्यवाद, थैंक्स।